अब हम बात करते हैं कि इस विल पावर को आखिर इंक्रीज कैसे किया जाए। जो आज का टॉपिक है हमारा, हाउ टू इंक्रीज योर विल पावर। इसको मैंने इसके वर्ड के साथ ही डिनोट करने की कोशिश की है। जैसे हम लिखते हैं ना विल पावर, WILLPOWER, विल पावर। W starts with willpower is not genetic। जी हाँ दोस्तों, पहली बात तो इस गलतफहमी के साथ आप अगर जी रहे हो कि नहीं जी हमको अपने एंसेस्टर से ये चीजें नहीं मिली है, हमारे पेरेंट्स ने हमको ये विल पावर नहीं दिया है, उनके अंदर विल पावर नहीं था इसलिए मेरे अंदर नहीं है, तो ये सरासर गलत है। विल पावर आपकी खुद की कमाई होती है, आपका खुद का उपज होता है। आपके विल पावर पर किसी और का कोई कंट्रोल नहीं है। ये आप भूल जाइए कि आपके विल पावर के लिए किसी और का होना जरूरी होता है, या फिर आपको जेनेटिकली ये सारी चीजें कहीं से मिली हुई होती है। अगला है आई। आई डिनोट्स इंक्रीज इट और इट विल डिक्रीज बाय इट्स ओन। ये जो विल पावर है ना, इसको आप बढ़ाइए। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे ना तो धीरे धीरे ये अपने आप डाउन होता चला जाएगा और खत्म हो जाएगा। बिकॉज वो बोलते हैं ना, इनिशियल पैकेज थोड़ा बहुत तो सबके अंदर होता है। अब निर्भर करता है कि आप उसको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना उसको और जगा रहे हैं, कितना उसको यूज कर पा रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर आप उसको यूज करेंगे तो फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। ये छोटे छोटे टारगेट लीजिए, टारगेट लेकर के उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए, डेफिनेटली बढ़ेगा। और अगर नहीं बढ़ा तो फिर आप जानते हैं धीरे 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 धीरे। बिकॉज देखिए, नेगेटिविटी की कोई कमी नहीं है, आप सब कोई जानते हैं। हर रोज जब भी आप मार्केट में निकलते हैं, जब भी आप किसी से बातें करते हैं, दिन भर में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है कि अगर आप उसको अपने ऊपर हावी होने देने लगे तब तो फिर बहुत ही मुश्किल है, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो हर रोज आपको उसमें से निकलना है, हर रोज आपको उसमें से एक स्ट्रगल करना है। और वो स्ट्रगल सक्सेसफुल तभी हो पाएगा जबकि आपके अंदर से ये आवाज आएगी कि नहीं, मुझे कुछ करना है। दोस्तों, जिनका वीडियो ऑन है मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, यहाँ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मुझे। होस्ट आप प्लीज सबका वीडियो ऑफ कर दीजिए, थैंक यू। अगला है एल। एल से है कि लर्न टू वर्क ऑन योर विल मसल। जैसे आप अपने मसल्स के लिए काम करते हैं ना, ये मसल्स यानी कि जिसके ऊपर आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं और अपने डंबल्स के थ्रू और जो डोले शोले निकालते हैं, तो ये जो डोले शोले आप निकालते हैं किस चीज के लिए? देखने में अच्छा लगे। तो जिस तरीके से आप अपने शरीर को खूबसूरत बनाने के लिए उस मसल्स के ऊपर काम करते हैं, उसी तरीके से आपको अपने विल पावर के मसल्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। ये कोई अलग से शरीर में लगा हुआ कोई मसल नहीं है, ये ब्रेन के अंदर है, ये दिमाग की बात है। कहने का मतलब आपको अपने दिमाग से ये कहना है कि हाँ जी, अगर मैंने ये ठाना है तो मुझे ये करना है, एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, आई हैव टू अचीव इट। ये आवाज जब तक आपके अंदर से नहीं आएगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे। और इस आवाज के ऊपर टिके रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा आपको, उस आवाज को नजरअंदाज नहीं करना होगा। अगला एल है, ये कहता है लिमिटेशंस। डोंट थिंक टू मच अबाउट योर लिमिटेशंस। देखिए, कमियां हम सबके अंदर होती हैं, कुछ ना कुछ जो चैलेंजेस बोलते हैं ना, वो हम सबके अंदर होती हैं। लेकिन आप लगातार वही सोचते रहे कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर आप निराश होकर के रह जाएंगे। कंप्लीट और परफेक्ट कोई नहीं होता इस दुनिया में दोस्तों। इवन जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो भी कंप्लीट नहीं है। आप उनसे अगर मिलें और बातें करें तो आपको पता चलेगा कि उनके पास भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत सारी कमियां हैं। वो बोलते हैं कि अगर मैं दोबारा मौका मिले तो मैं इस तरीके से शुरू करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। सिर्फ अपने कमियों के बारे में अगर आप सोचते रह गए तो फिर आप ग्रो कब करेंगे? इसका मतलब आप अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपने पैरों पे जंजीर बांध रहे हैं कि नहीं जी मुझे आगे नहीं बढ़ना है। कहने को तो आप कह रहे हैं कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन ये जो तरीका होता है, इस तरीके के थ्रू जाने अनजाने आप अपने पैरों को खुद से बेड़ियों के बीच बांध करके और जकड़ करके रख रहे हैं कि नहीं जी तुम्हें और आगे नहीं बढ़ना है। तो ये गलती कभी ना करें कि हमेशा बस अपनी कमियों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं। आप उसको एक बार एनालाइज कर सकते हैं, एक बार रुक करके उसको देख लीजिए क्या गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, उसके ऊपर काम कीजिए। लेकिन मेरे अंदर ये कमी है। अब सपोज कोई कहता है कि सर मुझे लोगों से बातें करने में ना बहुत हेजिटेशन होता है, मैं लोगों से बातें नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, आपको पता चल गया ये आपको कमी है, काम कीजिए उसके ऊपर, प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने खड़े होइए, बोलिए,
खुद से आंखें मिलाकर बातें करना आसान काम नहीं है, प्रयास तो करके देखिए। मैं अपने आप में एग्जाम्पल हूं कि मुझे स्टेज पर आने से कितना डर लगता था। मैं लोगों के सामने जाकर बात ही नहीं कर सकता था, एक दो वर्ड बोलना हो तो घबराने लगता था। मैंने इससे पहले कुछ सेशंस में अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, जब पहली बार मुझे स्टेज पर और लोगों के सामने आना पड़ा था तो मेरी क्या हालत हुई थी, आवाज नहीं निकल रही थी मेरी। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने इस लिमिटेशन के ऊपर काम किया, और आज आप सबको ही जानते हैं कि मेरा प्रोफेशन क्या है और मैं कैसे लोगों के बीच में बातें करता हूँ। तो अपनी कमियों के बारे में ज्यादा ना सोचें, बल्कि उन कमियों से बाहर निकलने का रास्ता सोचें और उसके ऊपर काम करें। अगला है P. P stands for period your practice, time it. जी हाँ, होता है ना, जैसे लिमिटेड ओवर गेम्स होते हैं, 20 ओवर्स हैं, 20 ओवर्स में जो कमाल करना है आपको करना है। 50 ओवर्स मैच है, जितना कमाल करना है आप 50 ओवर्स में कर दीजिए। यानी जो भी आपने टारगेट सेट किया है उसको एक डेट देना जरूरी है, उसको एक डेट टाइम। जैसे कि अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे 6 बजे जगना है, तो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सुबह में जगना है। कहने के लिए सुबह 4 बजे भी होता है, कहने के लिए 5 बजे भी होता है, 6 बजे भी होता है, और कुछ लोगों के लिए तो 9 बजे भी होता है। इनफैक्ट टेक्निकली बात की जाए तो 11:59 तक तो सुबह ही है, जब तक कि दोपहर ना हो जाए। तो ये कहना कि मुझे सुबह जगना है इज अ वेग टर्म। ऐसी बातें ना करें, आप एग्जैक्टली उस पर टाइम नोट कीजिए कि मुझे सुबह 5 बजे जगना है, मुझे सुबह 6 बजे जगना है, और ये आवाज इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि आपको अलार्म लगाने की जरूरत ना पड़े। आई एम श्योर कि ऐसा आप सबके साथ हुआ होगा। वो खास दिन जिस दिन कोई आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होगा, आपने अलार्म लगाया होगा उसके लिए, लेकिन अलार्म से कहीं शायद 1 मिनट पहले या 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले आपकी नींद खुल गई होगी। मुझे याद है 9th क्लास की बात है, हमारे स्कूल का टूर जा रहा था एक्सकर्शन के लिए, और सुबह 4 बजे का अलार्म मैंने लगाया था। अलार्म बजने से करीब 2 मिनट पहले अचानक से बिछावन से उछल के मैं उठ गया, और ऑफ कोर्स मैं 4 बजे जगने वाला इंसान कभी नहीं था, मैं हमेशा 6 साढ़े 6 के बाद ही जगता था। लेकिन उस दिन अपने आप नींद खुल गई, और उसके बाद जगने के 1-2 मिनट बाद जाके अलार्म बजा। मैं अलार्म देख रहा हूँ, मुझे लगा शायद अलार्म बज के खत्म हो गया और मैं जग नहीं पाया। अलार्म देख रहा हूँ तो अभी जाके 4 बजे हैं, और उसके बाद अलार्म बजा। क्यों होता है ये? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने अनकॉन्शियस माइंड में, दिमाग में ये बात फिट इन करके रख दी है कि मुझे कल सुबह 4 बजे जगना है, और उसके पीछे का कारण कितना इंपॉर्टेंट है। घूमने जाना है दोस्तों के साथ, स्कूल की बात, क्यों नहीं। उसी तरीके से अगर उसके पीछे का कारण अगर आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना, फिर आप डेफिनेटली उसको अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, आप समझ पा रहे हो कि किस दिशा में ये सेमिनार और ये वेबिनार बढ़ रहा है। मैं जो बताना चाह रहा हूं ना, वो सब कुछ बेसिकली आपके ही हाथों में है। आप अगर चाहें वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप आज तक अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अगला है O स्टैंड्स फॉर ओवर पावर योर वीक मोमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये सबके साथ होता है। कुछ ना कुछ कमजोर पल, कुछ ना कुछ कमजोर घड़ियां आती हैं, कुछ ना कुछ वैसे सैड मोमेंट्स आते हैं लाइफ में। आपको क्या लगता है कि जो लोग आपके बीच में लीडर्स हैं, उनके लाइफ में क्या चैलेंजेस नहीं आते हैं? अगर क्या मैं गोल्ड बन गया, या फिर कोई डायमंड बन गया, या कोई क्राउन डायमंड बन गया, तो उसका लाइफ बिल्कुल सेट है, उसके लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात कि उस सफर तक पहुंचने में ही अपने आप बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद भी लाइफ ऐसी बात नहीं है कि आसान है। आपको लगता होगा कि वो उस पोजीशन पे पहुंच गया, अब उसकी जिंदगी बहुत आराम से कट रही होगी। ये नहीं दोस्तों, उस टीम को मैनेज करना और टीम को आगे बढ़ाना, उससे आगे का मुकाम हासिल करना, ये सब कुछ आसान नहीं होता है, किसी के लिए नहीं होता है। लेकिन आपके लाइफ में जो सैड मोमेंट्स आते हैं, जो कुछ एक बुरे पल आते हैं, वो हो सकता है किसी टीम मेंबर के कारण से आए, कुछ पर्सनल कारण से आए, किसी अजनबी के कारण से आए। होता क्या है कि कुछ लोग उसको लेकर के बिल्कुल हैंग ऑन करने लगते हैं, यानी कि बस उसी पे अटके हुए हैं, वही बातें दिमाग में चल रही हैं। और खासकर जो इमोशनल लोग होते हैं उनके साथ ये ज्यादा होता है। इमोशनल लोगों को ये एहसास होता है कि अरे मेरे साथ ऐसी बात हो गई, अब वो चीज उन पर हावी होने लगती है, और उसी के बीच में वो बहते 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 और ऑफ कोर्स वो निराशा के अंधकार में चले जाते हैं। तो ये नहीं करना है। ठीक है, इंसान है और इमोशंस हैं, तो कई बातें कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं, कुछ कुछ चीजें आपको डिस्टर्ब भी करती हैं। कोई बात नहीं, थोड़े समय के लिए ये सब बातें रही, और फिर बाद में आप उससे बाहर निकलिए, इमीडिएटली बाहर निकलिए। जितनी जल्दी आप बाहर निकलेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। अगला है W stands for wear your fear and take it seriously। लोग कहते हैं ना, डर लगता है, मुझे इस बात से डर लगता है। किस बात से डर लगता है? लोगों के बीच जाने से डर लगता है, लोगों से बातें करने से डर लगता है।
नए प्रोस्पेक्ट से मिलने से डर लगता है, लोगों को कॉल करने से डर लगता है, इस बात की शुरुआत करने से डर लगता है कि कहीं ना कह दे। अगर ना सुनने से ही डर लग रहा है दोस्तों, अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ना है, वो तो फुल प्रूफ ना हो गया। तो पहले ही ना लेने से बेटर है ना कि एक बार बात करके ना ले लें। ना में भी बहुत पावर होता है अगर आप उसको सही तरीके से ले पाए तो दोस्तों, ये जो W की बात मैं कर रहा हूं कि वेयर योर फियर, इसका मतलब ये है कि जो भी आपका डर है, आपके अंदर जो डर समाया हुआ है, उस डर को समझिए, पहचानिए और उससे बाहर निकलिए। क्योंकि अगर आप उसको लेकर के अगर बैठे रह जाएंगे ना, तो सफलता फिर कभी नहीं मिलेगी। फिर वो डर आपको हमेशा डराता रहेगा और इतना डराएगा कि उस डर का ही डर आपके अंदर आके बैठ जाएगा। उससे लड़ने की शक्ति होनी चाहिए, और ये शक्ति कोई और आपको ला करके नहीं देगा, ये शक्ति आपको खुद से निकाल करके देनी होगी। E, next is E, it stands for extreme emotions are the keys. अब मैं यहाँ पर हेल्प लेना चाहूंगा उस वीडियो का जो मैंने आपको दिखाया। एक्सट्रीम इमोशन, उसने क्या पूछा उस पत्रकार ने कि इतनी शक्ति आपको कहां से आती है, आप कैसे पहाड़ तोड़ लेते हैं? वो क्या बताया? प्यार, पहले तो जोरू के साथ और अब इन पहाड़ों के साथ। जी हाँ दोस्तों, कारण होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपका वाई क्लियर होगा कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कर लेंगे, फिर ये सब चीजें आपको रोक नहीं पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि सुबह उठना मेरे लिए बिल्कुल चैलेंजिंग था, आज भी आसान नहीं होता है मेरे लिए सुबह में जगना। हर किसी का अपना अलग अलग सिस्टम होता है, मैं सुबह जगने वाले इंसानों में से नहीं हूँ। मेरे को रात को 2 बजे तक अब जगा दो, 3 बजे तक जगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह जगना मुश्किल है। लेकिन थैंक्स टू रोहिला सर, जब से उन्होंने शुरुआत की, और इनफैक्ट शुरू में मैं बिल्कुल इसके खिलाफ था कि सर सुबह में आएगा कौन, सुबह कैसे हो पाएगा। लेकिन फिर अंदर से आवाज यही आई कि चलो यार कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। कंफर्ट जोन में रह करके तो बहुत लोग काम करते हैं, और मैंने भी बहुत काम किया है, चलो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। और कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके ये किया मैंने इसमें एक और स्टेप खुद के लिए मुश्किल कर लिया, ये वीडियो में लाइव आने का। अब आप समझ सकते हैं वीडियो में लाइव आने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती होगी। ये मैंने अपना रास्ता खुद से मुश्किल बनाया है। क्यों मुश्किल बनाया? अगेन, टू कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। जो आराम से बैठ करके यहाँ काम हो जाता था ना, उसको मैंने थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए किया, ताकि इसी बहाने खुद को मैं चैलेंज कर सकूं। और ऑफ कोर्स बहुत हद तक मैं उसमें सक्सेसफुल भी रहा हूं। लास्ट है R. R stands for reinforce your emotional power. जी हाँ, आपका जो इमोशनल पावर है, जो इमोशंस आपके हैं, उसको फिर से और शक्तिशाली बनाइए, उसमें एनर्जी डालिए। उसको आप बोलिए कि क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। एक सच्चा और ईमानदार कोशिश की जरूरत है, और वो आप करके दिखाइए। अगर आपने वो कर लिया, फिर यकीन मानिए दोस्तों, कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो ये था आपका विल पावर। इसको स्पेलिंग बाय स्पेलिंग मैंने इसको डिकोड करने की कोशिश की, आपके बीच में लाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं इसको प्योरली आपके काम से जोड़ के दिखाता हूं कि जब आप मार्केट में निकलते हैं और जितनी भी आपके बीच में चैलेंजेस आते हैं, जितनी भी आपके बीच में परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों को डील करने का एकमात्र मूल मंत्र है आपका विल पावर। अगर आप अपने विल पावर को मजबूत रखेंगे, अगर आपका वाई क्लियर होगा, तो यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया की कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यू कैन डू दिस, यू विल डू दिस। लेट्स टेक इट इन दिस वे। यस, वी कैन डू दिस। आप हमारे साथ चाहें तो मैसेज में, चैट बॉक्स में बोल सकते हैं, यस वी कैन डू दिस, यस वी विल डू दिस। कम ऑन, यस वी कैन डू दिस, यस वी विल डू दिस। चैट में मैसेज कर दीजिए आप। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन में आने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। आप ऐसे ही बस प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।